नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। और यहाँ पर हमारा ऑप्टिमम कोर्स ऑन जावास्क्रिप्ट चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी 5 सेशंस हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया है। एक प्रैक्टिस सेशन भी हमने कर लिया था और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ऑपरेटर्स मतलब बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अरिथमेटिक होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है। तो हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज के सेशन में हम लोग सिर्फ 2 चीजें देखेंगे, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये हमारा चैनल है जहां पर ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना चुका हूं मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 प्लेलिस्ट है। एक है ऑप्टिमम कोर्स ऑन जावास्क्रिप्ट, एक है वेब डेवलपमेंट का पूरा प्लेलिस्ट। आप दोनों एक्सेस कर सकते हो आराम से। HTML, CSS और हमारा जावास्क्रिप्ट आप सीख सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले सेशन नंबर 6 अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझने होंगे सारे अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो यहाँ पे मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो हमारा ये ऑप्टिमम कोर्स जिसमें हम लोग 100 सेशंस में जावास्क्रिप्ट को खत्म करेंगे, बहुत अच्छे से चल रहा है, धीरे धीरे हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो चलिए चलते हैं, ऑपरेटर्स होते क्या हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। चलिए पहले रेपलेट पर चलते हैं, एक रेपल क्रिएट करते हैं और वहाँ से हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअली ये सब क्या है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अपने ऑप्टिमम कोर्स में चले जाएंगे और यहाँ पे एक रेपल क्रिएट कर देंगे Node.js टेम्पलेट की, और इसको देंगे लेसन नंबर 6 अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। मुझे लगता है असाइनमेंट की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है। चलिए मेरे ख्याल से बाकी सब ठीक है, ये हमारी रेपल क्रिएट हो जाएगी। सो ये हमारा लेसन नंबर 6 असाइनमेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले ऑपरेटर्स होते क्या हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं, ठीक है ना। ऑपरेटर्स क्या है, तो कैसे कर देते हैं, console.log ऑपरेटर्स क्या है, ठीक है ना। ऑपरेटर्स क्या है ये देखते हैं। तो ऑपरेटर क्या होता है, देखो अगर हम a + b इज इक्वल टू, या ऐसा कर देते हैं जैसे फॉर एग्जांपल लेट a इज इक्वल टू 67, लेट b इज इक्वल टू 98 और लेट c हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, c को ऐसे अभी अनडिफाइंड कर देते हैं और c को लिख देते हैं a + b, ऐसा करके मैंने छोड़ दिया। अब प्लस क्या है, प्लस ऑपरेशन है, ठीक है, एडिशन ऑपरेशन है जिसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं, ऑपरेटर, ठीक है, या फिर ऑपरेशन। और ए और बी क्या है, जिसके ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसके ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है। तो अगर हम अपनी स्लाइड पर देखेंगे तो स्लाइड में मेंशन किया हुआ है ऑपरेंड एंड ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। तो जिसके ऊपर आप ऑपरेशन कर रहे हो उसको बोलते हैं ऑपरेंड, और जिसके माध्यम से आप कर रहे हो, या जिस फॉर एग्जांपल अगर आप एडिशन कर रहे हो तो उसको बोलेंगे ऑपरेटर, और जिसके ऊपर ये किया जा रहा है, जैसे ए और बी के ऊपर किया जा रहा है, उसको बोलेंगे ऑपरेंड, ठीक है। इसी तरह से कुछ भी हो सकता है, हम सी को ये लिख सकते हैं और कंसोल इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, console.log, और डायरेक्टली हम कर सकते हैं a + b। तो यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पर a और b को हमने ऑपरेंड माना है और प्लस इज अ ऑपरेटर जिसके ऊपर ऑपरेशन आपने किया है, ठीक है। इस तरह से हम बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, डिवीजन कर सकते हैं। इसको मैं बाकी हटा देता हूँ। अब यहाँ पे अगर प्ले करोगे तो आपको सारे रिजल्ट्स दिख जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। दैट 67 और 98 को हमने ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये आपको मिल रहा है, ठीक है। चलिए आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो जल्दी से हम अपने सारे ऑपरेशंस देख लेते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। तो नॉर्मल सी बात है, एडिशन जो 2 नंबर्स को ऐड करेगा, सब्ट्रैक्शन 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा। अब ये अगर आप 2 बार स्टार लगा दोगे ये वाला तो वो एक्सपोनेंशियल हो जाता है। मतलब क्या है इसका, देखते हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ console.log 4 2 बार मल्टीप्लिकेशन का साइन और 2, इसका मतलब क्या है 4 की पावर 2, इसका मतलब है 4 की पावर 2। तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्ले कर दूंगा तो आप देख पाओगे बड़े आराम से 4 की पावर 2 16 होता है। तो इसका मतलब ये जो 2 बार हम स्टार लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया है 4 की पावर 2। तो अगर हम यहाँ पर इसको देखें,
ठीक है। तो डबल स्टार का मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन आप कर रहे हो, ठीक है। चलिए एक बार और दिखाते हैं, ये तो फिर से आ गया। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा डबल स्टार का क्या मतलब है। ऐसे ही आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे आप चाहते हो भाई कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो अगर हम ऐसा लिखना चाहते हैं कि भाई 4 की पावर फॉर एग्जाम्पल 4 की पावर 5 इज इक्वल टू ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 और 2 बार सितारा लगा के 5 डाल देंगे तो 4 की पावर 5 आ जाएगा। आप देखोगे लिखा हुआ भी आएगा साथ में यहाँ पे, लेकिन आपको थोड़ा सा बस एक चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे एक एरर आ गई है, ठीक है ना, यहाँ पे एक एरर आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा या आप एडिशन का साइन भी लगा सकते हो, चलेगा, दोनों चलेगा, दोनों से काम हो जाएगा, ठीक है। तो 4 की पावर 5 होता है 1024। आप इसको गूगल पे भी करके देख सकते हो। गूगल पे हमें कैलकुलेटर चाहिए, 4 की पावर 5 पावर है, हाँ है, कितना आएगा 1024 आएगा, 1024 ही आ रहा है हमारा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आई होप आपने देख लिया, आप एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब सिंपल थे। ये डबल स्टार वाला बस ध्यान रखिएगा, बाकी आप कर लोगे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर आ जाएगा, डिवीजन हम कर चुके हैं। अब ये परसेंटेज और ये प्लस प्लस और माइनस माइनस क्या है ये देख लेते हैं। देखिए परसेंटेज ऑपरेटर क्या होता है, तो परसेंटेज ऑपरेटर ये जो होता है, ये होता है हम लोग अगर हम बोले तो ये हमें रिमाइंडर निकाल के देता है, रिमाइंडर, ठीक है ना। इसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं या फिर इसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोल देंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो भाई कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ आपको 8 डिवाइड करना है फॉर एग्जांपल 3 से, 8 को 3 से डिवाइड करना है, तो आप क्या बोलोगे सर 8 को 3 से डिवाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन जो 8 के पीछे आता है 6 वो डिवाइड हो जाता है, इसके बाद 2 रिमाइंडर बचेगा। तो वही मैं कहता हूँ, अगर मैं आपसे ऐसे बोलूँ रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 8/3 ऐसा करेंगे इज़, यहाँ पे आप ऐसा कर दो, यहाँ पे आपको कॉमा लगा दो और यहाँ पे आप डाल दो क्या 8% 3, बढ़िया, प्ले कर दो, क्या मिलेगा देखते हैं। 8% 3 क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड दिस इज 2, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बोलोगे कि भाई हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं, हम डिवाइड करना चाहते हैं 1 5 5 6 7 8 9 को डिवाइड करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल 67 से, ठीक है। तो क्या रिमाइंडर बचेगा देख लो, मुझे तो पता नहीं, मैं तो बस ऐसे ही नंबर डाल दिया कुछ भी, तो बता 2 ही बचेगा। कैसे बचेगा देख लेते हैं यार। इसका मतलब 2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो डिवाइड हो जाना चाहिए, 2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ मतलब 7 डाल दूँ तो डिवाइड हो जाना चाहिए, तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए यहाँ पे इस केस में। अरे यार यहाँ तो चेंज नहीं किया तो फिर कैसे होगा, अरे भैया रुको रुको रुको, वो तो वही दिखा रहा है बे यार, चेंज नहीं किया, अबे यार ये क्या कर दिया, ठीक है। दिस परसेंट 67 अब ठीक आ जाएगा। 44 इज द रिमाइंडर, मतलब या तो मैं इसमें 44 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 44 सब्ट्रैक्ट करूंगा 89 में क्या बचेगा, जल्दी बताओ 45 बचेगा, ठीक है ना, 45 बचेगा ना। हाँ अब देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो मुझे लगता है अब ये डिवाइड हो जाना चाहिए, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो मैंने यहाँ पे चेंज ही नहीं किया, यहाँ पे 45 अगर करूँगा तो आएगा अब रिमाइंडर 0 बचेगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये रिमाइंडर हमें दे देगा। परसेंटेज ऑपरेटर मतलब रिमाइंडर देता है, डबल सितारा मतलब एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। अब ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का क्या सीन है, तो मैं इन सबको अभी हटा देता हूँ, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। अब देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। सो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इंक्रीमेंट कंसोल डॉट लॉग इंक्रीमेंट ऑफ ए, तो आप क्या करोगे ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ए प्लस प्लस, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे क्या करेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा ए, ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 67 है, ठीक है। मैं इसको कट करके नीचे डाल देता हूँ जिससे आपके दिमाग में रहे कि भाई ए की वैल्यू 67 है, या ऊपर भी रख सकते थे, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा वो ऊपर परेशान हो रहा है, ठीक है, ऊपर परेशानी हो गई, इसको भी कमेंट आउट कर दो, ऊपर ही रख लेते हैं इसको, है ना, ऊपर ही रख लेते हैं, क्या परेशानी। ए की वैल्यू 67 नहीं, ए की वैल्यू कुछ छोटी कर देते हैं, 12 कर देते हैं। अब देखो क्या है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हुआ क्या सर, यहाँ तो इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं, यहाँ पे क्या हुआ ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, यहाँ पे देखना। सो हमने क्या किया है ए प्लस प्लस का मतलब अगर प्लस प्लस बाद में रखा है, ध्यान से सुनना, अगर प्लस प्लस बाद में लिखा हुआ है इसका मतलब बाद में एडिशन होगा, पहले काम हो जाएगा,
क्या क्या मतलब इसका, पहले काम होगा बाद में उसमें एडिशन किया जाएगा 1 का या उसमें इंक्रीमेंट किया जाएगा 1 का। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपने प्लस प्लस बाद में डाला है, इसका मतलब यह है कि आप पहले काम कर लो अपना, फिर ए में हम 1 डाल देंगे, ये कह रहा है। तो काम क्या है, काम है ए को प्रिंट कर देना, ए को डिस्प्ले में डाल देना। तो ए की वैल्यू क्या है 12, तो कहता है भैया तुम पहले 12 को डाल दो और फिर हम ए में 1 ऐड कर देंगे। तो यहां पे वो 12 शो कर रहा है, आप देख रहे हो यहां पे, ठीक है। और अगली पॉइंट में जब हम फिर से ए को कॉल कर रहे हैं तो वो कहेगा भैया यहां पर हमने पहले 12 डिस्प्ले करवा दिया और फिर 12 को हमने 13 बना दिया, क्योंकि पहले हम बोलते हैं भाई डिस्प्ले कर दो, पहले काम कर लो बाद में एडिशन करेंगे। तो पहले उसने काम कर दिया, पहले डिस्प्ले करा दिया, फिर 12 में एक ऐड कर दिया और 13 बना दिया, और फिर इसलिए यहाँ पे 13 शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं ये प्लस प्लस पहले लगा दूं तो वो बोलेगा भैया ऐसा है, पहले तुम ऐड करो 12 में फिर काम करेंगे जो भी है। तो आप देखोगे यहाँ पे दोनों में 13 यहाँ पे शो किया जाएगा, देख रहे हो आप, यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पे 13 आ गया। मतलब सीधी बात ये, अगर पहले प्लस लगा हुआ है तो पहले एडिशन होगा या पहले इंक्रीमेंट होगा फिर काम होगा, अगर प्लस बाद में है तो पहले काम होगा फिर एडिशन या जो भी आप करना चाहो, ठीक है ना। चलिए ऐसे आप देखोगे console.log, सिंपल सी बात है। अगर हम डिक्रीमेंट की बात करेंगे, डिक्रीमेंट ऑफ ए, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम सी कहानी है। अगर आप पहले ए को सब माइनस माइनस ए करोगे तो पहले ए में से एक डिक्रीमेंट होगा फिर वो ए को शो करेगा। तो आप देखो यहाँ पर हमारा ए की वैल्यू पहले 12 थी, यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हुआ फिर शो हुआ, मतलब 13 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, 13 ही शो हो रहा है। अब यहाँ पे पहले ए में डिक्रीज करेगा फिर शो करेगा, मतलब 12 आना चाहिए, ठीक है। तो 12 आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मैं माइनस माइनस कर दूँ और फिर यहाँ पे console.log ए कर दूँ तब देखना क्या आएगा। तो आप देखो यहाँ पे 13, यहाँ पे 12 था, पहले एडिशन होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा फिर शो करेगा, 13 शो करेगा। यहाँ पे डायरेक्टली 13 शो कर देगा, यहाँ पे पहले ए को शो कर देगा और बाद में डिक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे भी 13 शो करना चाहिए, देखो आप यहाँ पे 13 ही शो कर रहा है और फिर डिक्रीमेंट कर रहा है, 13 को 12 बना देगा और फिर यहाँ पे 12 डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह से काम करता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। याद रखिएगा, पहले प्लस प्लस लिखा है तो पहले एडिशन काम, पहले इंक्रीमेंट होगा फिर काम होंगे बाकी बाद में। अगर बाद में लिखा हुआ है तो पहले काम कर लो फिर उसके बाद उसको इंक्रीमेंट कर देना। ऐसे ही अगर माइनस माइनस पहले लिखा है तो पहले आप उसको डिक्रीमेंट कर लो फिर काम करना, बाद में लिखा है तो पहले काम कर लो जो भी आपको करना है, उसके बाद डिक्रीमेंट वो करेगा। तो आई होप ये बात सबको समझ में आ गई है, ठीक है। इस पे आपको ट्विस्टेड टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं अपने इंटरव्यूज़ के अंदर, ठीक है ना, जैसे console.log डिस्प्ले, ठीक है। मैं अगर आपसे बोलूं कि हम ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं, कॉमा प्लस प्लस ए, ठीक है, और मैं इन सबको कॉपी कर रहा हूँ, मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या क्या शो होगा, माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। देखो क्या होगा, देखो सबसे पहले ये 12 था, ठीक है, 12 पहले एडिशन होगा फिर वो शो करेगा, तो इसका मतलब पहले इसको 13 शो करना चाहिए। फिर दूसरा क्या शो करेगा, नीचे वाला क्या शो करना चाहिए, सर पहले वो डिस्प्ले करेगा फिर सब्ट्रैक्शन करेगा। डिस्प्ले कर रहा है तो इसका मतलब पहले वो 13 ही डिस्प्ले कर देगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब डिक्रीमेंट हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। अब वो कह रहा है भाई पहले डिक्रीमेंट होगा फिर डिस्प्ले होगा, तो 12 था ए का वैल्यू, पहले डिक्रीमेंट हो गया तो 11 बन गया, फिर डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे 11 शो होना चाहिए। इसके बाद अब पहले डिस्प्ले होगा फिर बाद में एडिशन होगा तो 11 ही डिस्प्ले होगा, क्योंकि वो लेकिन एडिशन के बाद वो 12 बन जाएगा। फिर यहाँ पे पहले एडिशन होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा फिर ए आएगा, तो इसका मतलब 12 बन गया था ए का वैल्यू यहाँ पे, उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 13 बन जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद लास्ट अगर आप देखोगे तो पहले डिस्प्ले कराएगा फिर सब्ट्रैक्ट करेगा, तो लास्ट में 13 ही डिस्प्ले होना चाहिए। प्ले करते हैं, देखते क्या आता है, क्या ये सही लिखा है मैंने। तो अब देखो 13 13 11 11 13 13 ऐसे ही आना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, ऐसे ही मैंने बनाया था और ऐसे ही हमारा आ भी रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मॉड्यूलस ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ये पूरा क्लियर है। तो ऑपरेंड और ऑपरेशन मैंने ऑपरेटर्स मैंने समझा दिए क्या है। अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर भी बहुत सिंपल है, ये सब असाइन नहीं कर रहे हो आप वैल्यू डायरेक्टली। ए को हमने 12 कर दिया, बी को हमने 98 कर दिया, ठीक है ये असाइनमेंट ऑपरेटर ही। लेकिन कुछ और भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल लेट ए इज इक्वल्स टू 67, ऐसा मैंने कर दिया, या ए को हमने कुछ और कर दिया,
या कोई नया वेरिएबल ले लेते हैं। मैं इसको भी चलो हटा देता हूँ, ठीक है, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ए को मैंने 12 ले ही रखा है, ठीक है ना। सो लेट बी इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 वेरिएबल ऐड करने, इज इक्वल्स टू बी प्लस बी की वैल्यू कुछ डाल रखी मैंने, यस ए। तो ऐसा मैं कुछ करना चाहता था मान लीजिए, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। तो बी में क्या है, बी और ए ऐड हो जाएंगे और बी में असाइन हो जाएगा, ये असाइनमेंट हो रहा है सिंपली। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते थे, लेट ऑलरेडी, लेट यूज़ करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, बार बार वो मना कर देगा, एरर दे देगा, आई होप आपको याद होगा। इसी चीज़ को जो बी इक्वल्स टू बी प्लस ए लिखा है, इसको हम लिख सकते थे प्लस इक्वल टू बी, इसको लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है ना। तो दोनों करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। हम इसको भी ऐसे कर सकते थे, ठीक है। मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ, ठीक है, मैं दोनों से करके दिखाता हूँ। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास b और a की वैल्यू 12 दे रखी है, तो मैं कहना चाहता हूँ b इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ऐसा कर दिया मैंने। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंसोल डॉट लॉग b, क्या आ जाएगी b की वैल्यू, आप देखो b की वैल्यू 100 आ जानी चाहिए, नहीं 110 आ जानी चाहिए, 98 प्लस 12, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज b प्लस इक्वल टू a। तो दिस इज सेम एज b इज इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज सेम एज b इज इक्वल टू बी प्लस ए। यहाँ पे अगर आप ये चीज़ डाल दोगे तो आपको सेम 110 मिलेगी, ठीक है ना। तो दिस इज सेम एज b इज इक्वल टू बी प्लस ए, देखो 110 मिल गया, ठीक है ना। तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, जब आप ऐसे प्लस इक्वल टू करोगे, x प्लस इक्वल टू वाई इज सेम एज x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ऐसे ही आप क्या करोगे, माइनस इक्वल टू अगर आप कर दोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब b के अंदर क्या आ गई है, 110 आ गई है, तो ऐसे अगर आप करोगे b माइनस इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो 105, ठीक है, और यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग कर दो b, क्या बनेगा, 110 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहोगे तो क्या बनेगा, 5 आना चाहिए, आ गया 5, ठीक है ना। सो दिस इज सेम एज, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू b इज इक्वल टू b माइनस 105, ऐसा बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हो, आपको कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया आपको। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब b के अंदर मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, क्योंकि छोटी वैल्यू आ गई है, 700 ऐड कर देता हूँ, तो b इज इक्वल टू बी प्लस 700 हो गया ये। मतलब अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू देखूंगा तो 705 हो जाएगी, ठीक है, 705 हो जाएगी b की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें यहाँ तक, आई होप सबका समझ में आ गया। अब अगर मैं b के अंदर कुछ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं अगर मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, b इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू, ऐसा अगर मैं लिखूंगा और मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज सेम एज b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय b। तो 705 उसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा कंसोल डॉट लॉग b। अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 705 इंटू 3, सीधा सी बात है, सिंपल सी बात है। तो ये ऑपरेटर आपको समझ में आ रहा है। दिस इज सेम एज b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय b, दिस इज सेम एज दिस, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। याद रखिएगा इसको मैं कट करके यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर मैं डाल दूंगा सेम एज b इज इक्वल टू बी प्लस 700, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डाल दूंगा सेम एज b इज इक्वल टू बी माइनस 105, ठीक है, सेम एज दिस। और यहाँ पे अगर मैं करूँगा सेम एज b इज इक्वल टू बी प्लस a, ठीक है ना। इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे अगर आप डिवीजन करना चाहते हो b की वैल्यू 2115 हो गई, सो b के अंदर अगर आप डिवीजन करना चाहते हो तो डिवीजन इक्वल टू 6। इसका मतलब दिस इज सेम एज b इज इक्वल टू b डिवाइड बाय 6, ठीक है, ओके। सो अगर हम कंसोल लॉग b कर देंगे तो ये भी आ जाएगा, इसको कमेंट करना पड़ेगा तब जाके होगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा b डिवाइड बाय b प्लस b इज इक्वल टू b डिवाइड बाय 6, तो ये आ गया। अब इसके बाद अगर आप करना चाहते हो मॉड्यूलस ऑपरेटर याद है, जिसमें जो हमें रिमाइंडर देता था, सो b परसेंट इक्वल टू 5, सो दिस इज सेम एज b इज इक्वल टू b%5। b%5 क्या है, मतलब b को 5 से डिवाइड करेगा और उसको रिमाइंडर हमें दे देगा, ठीक है ना।
कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे अगर हम डाल देंगे बी की वैल्यू तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 2.5 बनेगा, तो जो भी इसका रिमाइंडर बना। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको सब कुछ। ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन वाले भी, एक्सपोनेंशियल वाले भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप करना चाहते हो भाई बी की पावर कुछ करना चाहते हो, या आप ऐसा करना चाहते हो 4 की पावर 2 करना चाहते हो, तो सेम एज 4 पावर 2 या 4 पावर 4, क्या कंसोल डॉट लॉग, या ऐसा कर देते ना सेम एज 4 पावर 4। अगर हम या बी की पावर 4 करना चाहते हैं, बी पावर 4, तो क्या करेंगे, बी 2 बार सितारे लगाएंगे इज इक्वल टू 5, या बी 4 क्योंकि हमें 4 की पावर करनी ना। सो कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, और आप देखोगे तो 2.5 की पावर 4 आ जाएगा। 2.5 की पावर 4 कितना होगा देख लेते हैं, 39.0625 बता रहा है, ठीक है ना। सो ठीक है, ये सही होगा, गलत तो नहीं होगा, हो ही नहीं सकता गलत, ऐसे कैसे गलत हो जाएगा यार। 2 पॉइंट, ये कैलकुलेटर हमारा देख लेते हैं सही है कि नहीं। 2.4 करना है, नहीं हमें बस इतना ही करना है, ये यार ऐसे ही ना सेम आ रहा है, तो आप ये कर सकते हो आप। तो आई होप कि आपका असाइनमेंट ऑपरेटर और ये अरिथमेटिक ऑपरेटर क्लियर हो गए। अरिथमेटिक में प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एक्सपोनेंशियल और ये मॉडुलस, ये रिमाइंडर वाला वो देखा हमने। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखा, आपको समझ में आ गया शायद। अब ऐसे अगर आप दो को ऐड करना चाहते हो, बी इक्वल टू बी प्लस ए लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है ना। बी इज इक्वल टू बी माइनस 105 लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। बी इज इक्वल टू बी प्लस 700 ऐसे। बी इज इक्वल टू 3b लिखना चाहते हो तो ऐसे। बी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई 6 ऐसे, और बी इज इक्वल टू b%5 दैट इज मॉड्यूलस ऐसे लिख सकते हो। तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। अगले सेशन में हम लोग बाकी ऑपरेटर्स को देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।